लेबर पेन औरत की जिंदगी का सबसे ताकतवर दर्द होता है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि इसे कम करने के बहुत से कुदरती और मेडिकल तरीके मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 18 आजमूदा तरीकों की जिनसे आप लेबर पेन को कम कर सकती हैं और अपने जिस्म को ज्यादा आसानी से पुरसकून रख सकती हैं। चाहे आप नेचुरल बर्थ चाहती हो या सिर्फ अपने जिस्म को बेहतर तौर पर तैयार करना चाहती हो, ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हम बारी बारी उन 18 तरीकों की बात करेंगे जिससे आपकी लेबर पेन कम हो सकती है, वो भी कुदरती तरीके से। सबसे पहले सांस लेने के तरीके। गहरा और रिलैक्स सांस लेना सिर्फ सुकून के लिए नहीं बल्कि ये लेबर पेन कम करने का एक ताकतवर जरिया है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लेती हैं और बाहर छोड़ती हैं तो जिस्म को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, पट्टे ढीले होते हैं और दिमाग पुरसुकून रहता है। ये अमल स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर देता है और दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत बढ़ा देता है। मसाज एंड टच थेरेपी। लेबर के दौरान कमर या कंधों पर हल्का मसाज बहुत फायदेमंद है। ये जिस्म में एंडोर्फिन पैदा करता है जो कुदरती दर्द कम करने वाले हार्मोन्स होते हैं। मसाज से न सिर्फ दर्द में आराम मिलता है बल्कि जज्बाती तौर पर भी सुकून महसूस होता है। तीसरी चीज, गर्म पानी का गुस्ल। गर्म पानी में नहाना या बैठना जिस्म के वजन को हल्का कर देता है, कमर और पैल्विक के दबाव को कम करता है और पट्टों को रिलैक्स करता है। खून के बहाव को बेहतर बनाती है जो पानी में गर्माइश होती है और इससे बच्चादानी के सुखड़ाव और उसके ज्यादा नरम होने की सहूलत पैदा हो जाती है और दर्द काबिल बर्दाश्त होता है। हरकत और पोजीशन बदलना। चलना, झूलना या पोजीशन बदलना लेबर के दौरान बच्चे को नीचे लाने में मदद देता है। जब जिस्म हरकत में रहता है तो ग्रेविटी कुदरती तौर पर बच्चे की पोजीशन को बेहतर करती है और दर्द कम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप लेबर पेन्स में हो तो आप अपनी पोजीशंस बदलती रहें, एक जगह बिल्कुल रुक के न रहें बल्कि कभी अपने पैरों के बल बैठें, कभी चलें, कभी बड़े सांस लें। इस तरह से अपनी पोजीशंस को बदलती रहें। म्यूजिक एंड रिलैक्सेशन। नरम और पुरसुकून मौसीकी सुनना दिमाग को सुकून देता है। मौसीकी अगर आप ना सुनना चाहें तो तिलावत भी सुनकर आपको बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। स्ट्रेस कम करती है और ऑक्सीटोसिन बढ़ाती है जो आसान कॉन्ट्रैक्शन में मदद देती है। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद को महफूज माहौल में तस्वर करें। ये ज़हनी सुकून जिस्मानी दर्द को कम करता है। हीट और कोल्ड थेरेपी। कमर के निचले हिस्से पे गर्म कपड़ा या बर्फ का पैक लगाने से फौरी आराम मिलता है। गर्माइश पट्टों को ढीला करती है जबकि ठंडक सूजन कम करती है और असाब को सुन करके दर्द का एहसास घटाती है। आर्मोथेरेपी यानी कि खुशबू के जरिए इलाज। लिवेंडर, गुलाब या कैमोमाइल जैसी कुदरती खुशबुएं दिमाग के रिलैक्स सेंटर को एक्टिवेट करती हैं। ये खौफ और दबाव को कम करती हैं जिससे दर्द का एहसास कम होता है। सिर्फ वो तेल इस्तेमाल करें जो हामला खवातीन के लिए महफूज हों और प्योर हों। हिप्नोबर्थिंग ये एक ज़हनी तकनीक है जिसमें आप अपने दिमाग को पुरसुकून रखने की तरबियत देती हैं। पॉजिटिव सोच, विजुअलाइजेशन और खुद एतमादी से खौफ कम होता है जिससे पट्टे सख्त नहीं रहते और लेबर ज्यादा आसानी से आगे प्रोसीड करती है। एपिड्यूरल इंजेक्शन। अगर दर्द बहुत ज्यादा हो तो एपिड्यूरल एक महफूज मेडिकल ऑप्शन है। ये रीढ़ की हड्डी के करीब दबा देकर असाब को सुन करता है जिससे दर्द दिमाग तक नहीं पहुंचता। इस दौरान आप होश में रहती हैं लेकिन दर्द बहुत कम होता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी हंसी वाली गैस, ये एक हल्की गैस है जो मास्क के जरिए सांस में ली जाती है। ये आपको रिलैक्स करती है और दर्द का एहसास कम करती है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है और इसमें आपके जिस्म को सुन भी नहीं करना पड़ता। नंबर 11, इंजेक्शन या ड्रिप के जरिए अद्वियात। ये दवाएं दिमाग में मौजूद दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स को आर्जी तौर पर कमजोर करती हैं जिससे दर्द की शिद्दत कम महसूस होती है और बर्दाश्त ज्यादा हो जाती है। बर्दिंग बॉल एक्सरसाइजेस। बॉल पर बैठकर या हल्के झूले लेने से जिस्म के निचले हिस्से को रिलैक्स किया जा सकता है। ये पैल्विक को खोलता है और बच्चे की पोजीशन बेहतर बनाता है। इससे लेबर का वक्त भी जल्दी पास ऑन हो जाता है। एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। जिस्म के मखसूस पॉइंट्स जैसे हाथ, टखने या कमर पर हल्का हल्का दबाव देने से नर्वस सिस्टम में एंडोर्फिन्स खारिज होते हैं जो कुदरती तौर पर दर्द को कम करते हैं। इमोशनल एंड पार्टनर सपोर्ट। लेबर के दौरान जज्बाती सपोर्ट सबसे ज्यादा अहम होती है। जब पार्टनर या दाई आपके साथ हो और हौसला दे तो जिस्म में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। यही हार्मोन कॉन्ट्रैक्शंस को कुदरती तौर पर आसान बनाता है और आपको दर्द का एहसास निस्बतन कम होने देता है। पेरेनियल वार्म कंप्रेसेस। पुश करने के दौरान निचले हिस्से पे गर्म कपड़ा रखने से जलन कम होती है और टिश्यूज नरम हो जाते हैं और फटने के इम्कानात घट जाते हैं और ये बाद में भी जल्दी हील करने में मदद देता है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। इसका मतलब
मतलब है कि मौजूदा लम्हे पर तवज्जो देना और खौफ छोड़ देना। ये अमल दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और कुदरती तौर पर दर्द कम करने वाले हार्मोन्स बढ़ाता है। जब दिमाग पुरसुकून होता है तो जिस्म खुद ब खुद रिलैक्स हो जाता है और इस तरह आपका लेबर आसान हो जाता है। हर्बल एंड नेचुरल रेमेडीज। डॉक्टर की हिदायत से रेड स्ट्रॉबेरी लीफ टी जैसी जड़ी बूटियां बच्चेदानी के पट्टों को मजबूत करती हैं। इससे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा मुनज़्ज़म और कम तकलीफें महसूस होती हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी हर्बल इलाज डॉक्टर से मशवरे के बगैर कभी भी ना अपनाया करें। प्री नेचर योगा एंड स्ट्रेचिंग। अगर आपने हमल के दौरान योगा किया हो तो आपका जिस्म पहले ही तैयार होता है। योगा पेल्विक के पट्टों को मजबूत, जिस्म को लचकदार और दिमाग पुरसुकून बनाता है। इससे आपके लिए दर्द बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। याद रखें, हर औरत की लेबर का तजर्बा मुख्तलिफ होता है। कुछ के लिए नेचुरल तरीके बेहतरीन होते हैं तो कुछ को मेडिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। अहम बात यह है कि आप अपने जिस्म पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह ने औरत के जिस्म को उस मौजे के लिए ही बनाया है। पुरसुकून रहें, गहरी सांस लें और जान ले कि आप ये कर सकती हैं और आप ये कर लेंगी। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल होगी। इसको उन बहनों के साथ शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं। शुक्रिया।